हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग डीसी सॉरी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इस टेस्ट को आप पंकज पटेल के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है 171 यानी 171 नंबर। आप लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यानी कि थ्री फेज एसी इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट क्या होती है। ऑप्शन है 1 से 2 टाइम्स, या फिर 2 से 3 टाइम्स, या 4 से 5 टाइम्स, या 5 से 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। आप लोग इसका आंसर करिए। आप लोग इसका आंसर करिए। आंसर इसका डी हो जाएगा 5 से 6 टाइम। हाँ, इंडक्शन थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है यह 5 से 6 गुना करंट लेती है स्टार्टिंग का, फुल लोड करंट का स्टार्टिंग में। लेकिन टार्क 2 से 2.5 गुना ही, या 1.5 से 2.5 गुना, याद रखिए 2.5 गुना ही टार्क आपको मिलता है। लेकिन स्टार्टिंग करंट 5 से 6 गुना होता है ना। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे स्टेटर साइड से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है बाई कैस्केड ऑपरेशन द्वारा, या बाई रोटर रियोस्टेट कंट्रोल द्वारा, या बाई इंजेक्शन ऑफ ईएमएफ रोटर सर्किट, या बाई चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टेटर की साइड से कौन सी स्पीड कंट्रोल है। वैसे तो ये सभी स्पीड कंट्रोल है, लेकिन स्टेटर के साइड से पूछ लिया जा रहा था, इसलिए आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। सतर्क होकर आप इसका आंसर करिएगा। चलिए आप लोग इसको जल्दी से जवाब करिए। बाई चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल बाई चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। बाकी के सब रोटर साइड के इसके बाकी के तीनों ऑप्शन जो है रोटर साइड के स्पीड कंट्रोल हैं, और ये बाई चेंजिंग द अप्लाई फ्रीक्वेंसी स्टेटर साइड से है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 173, व्हाट इज़ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल, है ना, कि गति को यानी गति कंट्रोल की गति नियंत्रण की कौन सी विधि है आपको बताना है। ये आप चित्र है आपके पास, और आपके पास ये चारों ऑप्शन है। ये बोल रहा है कैस्केड ऑपरेशन मेथड, या फिर रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड, या फिर चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज मेथड, या फिर इंजेक्शन ईएमएफ इन रोटर सर्किट मेथड। इनमें से कौन सी विधि है। आप लोग इसका आंसर करिए। 173 नंबर। हाँ, इसका आंसर क्या है, कैस्केड ऑपरेशन मेथड, है ना, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक मोटर है, ये स्लिप रिंग मोटर है, यानी फेज बाउंड मोटर है, और ये कोई भी मोटर है ना, हाँ स्क्विरल केज मोटर। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि ध्यान रहे कि इस विधि में यानी कैस्केड कंट्रोल मेथड में पहली मोटर यानी जो मेन मोटर होती है, ये हमारी मेन मोटर है। तो जो मेन मोटर है इसका स्लिप रिंग इंडक्शन का होना आवश्यक है। बाकी दूसरी मोटर कोई भी मोटर हो सकती है ना, क्योंकि दूसरी मोटर में यह क्या होता है कि मेन मोटर के स्टेट रोटर से ही सप्लाई की जाती है ना। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। 74, व्हाट आर द टू फंक्शन सर्किट इनकॉर्पोरेटेड विद ए थ्री फेज मोटर स्टार्टर। यानी कि 3 कला प्रेरण 3 कला मोटर स्टार्टर के लिए के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं, है ना। 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं। तो आप लोग इसका आंसर करिए। ऑप्शन है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, या फिर क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, या फिर शॉर्ट सर्किट एंड क्लोज सर्किट, या फिर कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। ठीक है ना। तो आप इसको आंसर करिए 174 का। कौन सा है,
कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं इसके लिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। विच इज़ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लेदराइट पेपर इंसुलेशन, लेदराइज पेपर इंसुलेशन की मुख्य प्रॉपर्टी क्या है? ऑप्शन है नॉन मॉइस्चराइज मटेरियल, या फिर हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक, या फिर वेरी गुड फॉर क्लास एफ इंसुलेशन, या फिर बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। 175 का इसका आंसर कौन सा? डी होगा, बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कौन सा? बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ इंसुलेशन मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर बाइंडिंग कॉयल एंड ओवरहैंग, है ना? बाइंडिंग कॉयल और ओवरहैंग के लिए, बेटर इंसुलेशन के लिए कौन सा मटेरियल है? आप लोग इसका आंसर करिए। कॉटन स्लीव्स, या फिर एम्पायर स्लीव्स, है ना, या टेरिलिन थ्रेड, या फिर फाइब्रस ग्लास टेप। हाँ, इनमें से कौन सा आंसर होगा? आप लोग करिए। 176 का आंसर जल्दी से करिए आप लोग। हाँ, टेरिलिन थ्रेड, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक, चलते हैं आगे। 177 का विच इंसुलेशन इज यूज फॉर कफिंग इन एसी वाइंडिंग, यानी एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है ना? तो चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। ऑप्शन है फाइबर फाइबर ग्लास टेप, या फिर लेदराइट पेपर, या फिर एम्पायर फाइबर ग्लास टेप, या फिर फाइब्रिक बेस्ड एडहेसिव टेप, है ना? कौन सा इसका आंसर होगा? इसका भी आंसर क्या होगा? हर बार की तरह भी वही चल रहा है, ऑप्शन डी, है ना, फाइब्रिक बेस्ड एडहेसिव टेप, यानी कि कपड़े पर आधारित चिपकाने वाला टेप। ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट रिफर कॉयल इन एसी वाइंडिंग, एसी वाइंडिंग, है ना, एसी वाइंडिंग में कॉयल को क्या कहते हैं, है ना? तो इसका आंसर आप लोग करिए। आपके पास है नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, फिर या नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन पैरेलल, या नंबर ऑफ टर्न्स अंडर टू सिमिलर पोल्स, या नंबर ऑफ टर्न्स अंडर टू डिसिमिलर पोल्स, है ना? तो आप इसका कौन सा आंसर होगा? आप लोग करिए। हाँ, ए ऑप्शन आपका सही है, नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ, ये नंबर ऑफ टर्न सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। 179 विच टाइप ऑफ एसी वाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स पोल्स इज मोर देन वन ऑफ डिफरेंट पिचेज, है ना? तो ये आपको इसका आंसर कौन सा होगा करना है 179 का। ठीक, तो ऑप्शन है इवॉल्यूट कॉयल वाइंडिंग, कौन सा? इवॉल्यूट कॉयल वाइंडिंग, या फिर डायमंड कॉयल वाइंडिंग, या फिर फ्लैट लूप ओवरलैप्ड वाइंडिंग, या फिर आपके पास चौथा अगला ऑप्शन है फ्लैट नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग, है ना? या तो फिर ये, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग चलिए बोलिए, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? आपके पास फिर से मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ 779 का, है ना? ऑप्शन भी फिर से, हाँ, इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, ठीक है ना? तो हम लोग चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस, यानी कि दिए हुए प्रोसेस में से रिवाइंडिंग का यह प्रोसेस दिया गया है आपके पास, है ना? आपके पास ये रिवाइंडिंग का प्रोसेस दिया गया है। इस रिवाइंडिंग प्रोसेस में से दिए ऑप्शन में से कौन सी रिवाइंडिंग प्रोसेस है? आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हैंड वाइंडिंग, या फिर स्कीविंग वाइंडिंग, यानी हैंड वाइंडिंग या स्कीविंग वाइंडिंग, या फिर फार्मर वाइंडिंग, या मशीन वाइंडिंग। दिए हुए में से कौन सा आंसर सही है? आप लोग इसका आंसर करिए। हैंड वाइंडिंग, कौन सा आंसर होगा? हैंड वाइंडिंग, ठीक है ना? आगे चलते हैं।
विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट एंड रन ऑफ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टार्टर के लिए कौन सा स्टार्टर आप प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, या फिर रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, या मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। हाँ, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर है ना। कौन सा आंसर होगा आपका? बी आंसर होगा, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर है ना। आप यहाँ पे देखिए करा 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है ना। तो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाहर से हम लोग स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस, कैसा स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस स्लिप रिंग को हम लोग कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? 3 स्लिप रिंग लगा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, 3 स्लिप रिंग लगा होता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग यहाँ से इसको कनेक्शन करते हैं है ना, ताकि बाहर से अधिक रेजिस्टेंस मिल सके है ना, ताकि रोटर का रेजिस्टेंस अधिक मिल सके। अगर रोटर का रेजिस्टेंस आप ज़्यादा कर देते हैं तो मोटर की स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाती है ना। तो मोटर की स्टार्टिंग टार्क को इंक्रीज करने के लिए हम लोग बाहर से स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को अलग से स्टार्टर के यूज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इसके लिए हम लोग रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं और ऑप्शन बी होता है हम लोगों का आंसर है ना। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉलर, यानी कॉलर का क्या फंक्शन है। यहाँ पे आपको कॉलर का चित्र भी दिया हुआ है, तो इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है, आप लोग इसको बताइए। आपके पास ऑप्शन भी है, ये कॉलर है ना, ये यहाँ पे बना दिखाया गया है। तो ऑप्शन है आपके प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड के अराउंड इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है, या प्रोवाइड इंसुलेशन फॉर कॉइल टिपिंग, या कॉइल टिपिंग के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, या हेल्प टाइटनिंग मटेरियल फॉर फ्लेज, यानी कि निकले हुए किनारे के लिए सामग्री को कसने में मदद करता है, या फिर प्रोवाइड इंसुलेशन फॉर हीटिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम कोयल से हीटिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, या किस काम में आता है ना। तो आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन ये आपको फिर से देख लीजिए करा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉलर, कॉलर का इनमें से कौन सा फंक्शन है, आप लोग इसको आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या होता है? प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड, यानी कि फील्ड के अराउंड इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है ना। तो क्या होता है? क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, ये कॉलर का काम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। 184 विच टाइप वाइंडिंग वायर इज यूज टू वाइंड सबमर्सिबल पंप मोटर, सबमर्सिबल पंप मोटर के लिए किस टाइप का वाइंडिंग यूज करते हैं है ना। आपके पास ऑप्शन है पीवीसी कवर टाइप, या फिर टेलन थ्रेड टाइप, या फिर सुपर इनेमल टाइप, या फिर डबल कॉटन और कवर टाइप। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग इसका आंसर करिए। आपका कौन सा? पीवीसी कवर टाइप है ना। तो कौन सा होगा आंसर? पीवीसी कवर टाइप, ये आंसर होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। करा व्हाट इज़ द रीजन ऑफ लॉन्ग चार्ज है ना वाइंडिंग इज अवॉइड इन एसी मोटर है ना। एसी मोटर में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है? चलिए आपके पास ऑप्शन है लो इफिशियंसी बोल रहा है, या फिर लो स्टार्टिंग टार्क, या फिर मोर वाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, या फिर लेस हीट डिसिपिएशन है ना। इनमें से कौन सा आंसर होगा? आप लोग इसको करके बताइए। 185 का आंसर आप लोग करके बताइए। सी, हाँ इसका आंसर क्या होगा? सी, मोर वाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड है ना। तो कौन सा आंसर होगा? मोर वाइंडिंग रिक्वायर्ड है ना। इसीलिए हम लोग लॉन्ग कार्ड वाइंडिंग के लिए अधिक वायर वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विच टाइप ऑफ वाइंडिंग हैज़ मोर स्पेस फॉर कूलिंग, स्पेस कूलिंग के लिए कौन सी टाइप की वाइंडिंग की अधिक आवश्यकता होती है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉयल, या फिर बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉयल एंड रोटर, या बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉयल एंड योक है ना, या बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉयल एंड वेज है ना। कौन सा आंसर होगा? आप लोग इसका आंसर करिए।
बिटवीन ओवरहैंगिंग कॉइल एंड योक। आपका आंसर ये होगा। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा सही होता है? सी आंसर होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। वेयर द पैनल बोर्ड आर यूज्ड। पैनल बोर्ड कहाँ पर यूज करते हैं? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। तो पैनल बोर्ड की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर करिए। पैनल बोर्ड की आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है? ऑप्शन है इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव्स में, या फिर डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट में, या फिर 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग में, या फिर लोड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर AC/DC सप्लाई के लिए कहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ना? तो आप लोग इसका आंसर करिए कहाँ पर होगा। इसका आंसर 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग के लिए होगा, यानी कि इसका आंसर आपका कौन सा सही होता है? सी आंसर सही होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द टार्क इन न्यूटन मीटर प्रोड्यूस बाई ए 7 HP स्क्वायरल केज मोटर रोटेटिंग एट 1440 RPM, है ना। 1440 RPM पर घूर्णन कर रहे 7.5 HP की स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बल को न्यूटन मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आप इसका आंसर करिए। इसको आप लोग सॉल्व करके आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसके लिए रिप्लाई करेंगे। तो मैं आपको आंसर यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आंसर कौन सा सही होगा? D 36 न्यूटन मीटर, है ना। आप इसका आंसर करके बताइएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हैंडल डिजाइन फॉर रोटेटिंग विच इज इलस्ट्रेटेड, यानी कि रोटर स्विच के लिए किस प्रकार की डिजाइनिंग का सचित्र वर्णन है ना। आप लोग इसका आंसर करिए। करा नॉब है, या फिर लीवर है, या फिर कॉइन स्लॉट है, या फिर की ऑपरेशन है, इनमें से कौन सा आंसर होगा? आप लोग करिए इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग जल्दी से करिए। क्या है? कॉइन स्लॉट है। क्या है? ये दिया हुआ चित्र क्या है? कॉइन स्लॉट के लिए बताया गया है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर फॉर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, है ना, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के का उद्देश्य क्या है ना? रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन है रिड्यूस्ड रोटर वोल्टेज, या फिर रिड्यूस्ड रोटर करंट, या फिर इंक्रीज द टॉर्क, या फिर रिड्यूस द पावर लॉस। इसके पहले मैंने क्वेश्चन में आपको इसका आंसर बताया था, तो आप लोग इसका आंसर बताइए, है ना। क्या होगा? इंक्रीज द टार्क, यानी कि आपका आंसर सी सही होता है ना। टार्क को इंक्रीज करने के लिए। ठीक, तो क्योंकि यहाँ से हम लोग रोटर को बाहर से रेजिस्टेंस दे देते हैं, जब रोटर को बाहर से रेजिस्टेंस दे देते हैं तो रोटर का रेजिस्टेंस आर बढ़ जाता है, तो जिससे स्टार्टिंग टार्क इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर सी सही होता है। कौन सा आंसर सही होता है? आंसर सी सही होता है। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 191, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज ओनली अप्लीकेबल फॉर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए, है ना, कौन सी विधि है नियंत्रण की? तो ऑप्शन है आपके पास कैस्केड ऑपरेशन मेथड, या फिर रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल मेथड, या चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मेथड, या फिर चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स मेथड। इनमें से कौन सा आपके पास आंसर होगा? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा? रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर सही होता है। ठीक, आगे चलते हैं। है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइंडिंग। वाइंडिंग का क्या नाम है? ऑप्शन है दी हुई वाइंडिंग का नाम बताना है आपको। स्क्यू वाइंडिंग, या फिर स्किन वाइंडिंग, या फिर इवोल्यूट कॉइल वाइंडिंग, या फिर डायमंड कॉइल वाइंडिंग। इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा? आप लोग इसका आंसर बताइए।
स्क्यू वाइंडिंग, यानी कि ऑप्शन ए सही होता है इसका, है ना। स्क्यू वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 3 फेज मोटर वाइंडिंग इफ़ कॉयल पिच इज लेस देन पोल पिच। तो आपका यहाँ पे क्या रहा, ध्यान रखिएगा इस बात को, कॉयल पिच इज लेस देन पोल पिच, है ना। तो आपको इसका आंसर देना है यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में से, फुल पिच वाइंडिंग, होल कॉयल, लॉन्ग चार्ड वाइंडिंग या फिर शॉर्ट चार्ड वाइंडिंग, है ना। आपका कौन सा आंसर सही होगा इन दिए हुए ऑप्शनों में से। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, कौन सा आंसर होगा, डी होगा, शॉर्ट चार्ड वाइंडिंग, है ना। आगे चलते हैं, विच इज डिटरमाइन 3 फेज कंसंट्रिंग वाइंडिंग, है ना। कंसंट्रिंग वाइंडिंग को किस प्रकार से, इनमें से मतलब कि 3 फेज संकेंद्रीय वाइंडिंग का कौन सा है, आपको इसको बताना है। 194 का आंसर आपको करना है ना। मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, अ स्टेप्ड फार्मर इज रिक्वायर्ड, या मोर डिफ़िकल्ट टू शेप द कॉयल यूनिफॉर्म, या इट इज़ नॉट इजी टू मेक द एंड कनेक्शन, है ना। इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा, आप इसको करके बताइए। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, कौन सा होगा, मोर स्पेस रिक्वायर्ड। इसमें क्या आंसर होगा, अधिक जगह की यहाँ पे आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डायग्राम यूज्ड फॉर 3 फेज मोटर वाइंडिंग। 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए ये कौन सा डायग्राम है, आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर ऑप्शन है रिंग डायग्राम, या फिर डेवलपमेंट डायग्राम, या कॉइल कनेक्टेड डायग्राम, या फिर इंड कनेक्शन डायग्राम। इन दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा आंसर आपका होगा, इसको जल्दी से आप लोग करके बताइए। तो कौन सा होगा, रिंग डायग्राम, है ना। कौन सा आंसर है ये दिया हुआ है, रिंग डायग्राम के लिए डिनोट किया गया, बताया गया है आपको। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 195 तक किए हैं। इसके आगे हम लोग टेस्ट को अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक।